नमस्कार छात्रों, नवी कक्षा की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। पहले पिछले क्लास में हमने कौन सा पाठ पढ़ा है? गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया पाठ को आप लोग भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे होंगे, नोटबुक में। ठीक है, हाँ, पाठ को भी 102 बार पढ़े भी होंगे। अभी पहले आप सब लोग भी अपनी हिंदी पुस्तक को लें लिए। हाँ, चलिए, हिंदी पुस्तक को लेने के बाद पन्ना क्या है? 11। पन्ना 11 में क्या है? पाठ 3, बदले अपनी सोच। बदलना, चेंज करना है। अपनी मना, सोच आलोचनी, मन आलोचनी मार्चकोड़। देखिए प्रश्न, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में आप लोगों को देखिए क्या दिखाई दे रहा है। एक लड़की एक कुत्ते को पकड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रहा है। और जीव जंतुओं के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए? जीव जंतुओं से प्रति हम प्रेम भावना और उनको संरक्षण करना है ना। प्रकृति के संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? प्रकृति संरक्षण में हम क्या योगदान दे सकते हैं? प्रकृति हमारा रक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इस प्रकृति में जो भी प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सबको रोकना है और गंदगी को नहीं फैलाना है और फैली हुई गंदगी को हम साफ करना है। ठीक है, हाँ, देखिए अभी देखिए पाठ। आप लोग पाठ हम पढ़ाने से पहले आप लोग अपने हाथ में पेंसिल भी रखें। जो भी शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा, जो विलोम शब्द और व्याकरणांश जो भी आपको बताऊंगा, जिस पर आप लोग साथ ही लिखना भी है। ठीक है ना? चलिए देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐक्य राज्य समिति, ऐसा हुआ एक 13 वर्ष 13 ईयर्स। 13 वर्ष कौन सा समास है? जो संख्या के बारे में बताए तो द्विगु समास है। यहाँ पे 13 वर्ष कौन सा समास है? द्विगु समास है। 13 वर्ष की लड़की ने सोचने पर मजबूर कर दिया है ना। हाँ, सोचने पर हमको मजबूर कर दिया है। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। किसी के पास भी है ना, उस लड़की जो प्रश्न किए उस प्रश्न का सवाल नहीं था। हाँ, देखिए सवाल शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न। ठीक है, नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम युगरत्न श्रीवास्तव है। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। मजबूर करना, हेल्पलेस। तो इस तरह सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम क्या है? युगरत्न श्रीवास्तव। भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। इस तरह हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाली इस लड़की को देखकर हम सबको बहुत ही गर्व है। देखिए सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है। 2009 में युगरत्न श्रीवास्तव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, ऐक्य राज्य समिति में, है ना, भाषण देते हुए इस तरह कहा है। क्या है? भाषण, स्पीच, है ना। क्या कहा है? हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय करहुतु पोतुंडे और ध्रुवीय बालू मरते जा रहे हैं। पोलर बियर्स, है ना, मरते जा रहे हैं। और हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। प्रति 5 लोग 2 व्यक्तियों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है। और देखिए आज हम उन पेड़ पौधों को खोने की कगार पर है जो लुप्त होते जा रहे हैं। प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जैसे पेड़ पौधे कौन सा समास है? पेड़ और पौधे द्वंद्व समास है। पेड़ पौधों को हम क्या है? बेफिक्र काट रहे हैं।
पेड़ पौधों को क्या है, हम अपनी जो इच्छा में लगे हम पेड़ को काटना है तो काट रहे हैं। इस तरह का काटने से भी है ना, हमें भविष्य में बहुत से समस्याएं उत्पन्न होगी और हो रही भी हैं। और देखिए जो प्रशांत महासागर का पानी का स्तर लेवल, स्थायी लेवल में क्या है, बढ़ता जा रहा है। और देखिए क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं, भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए, पीढ़ी काटते हैं जनरेशन, राबोయేటువంటి తరాలు है ना, यही देने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, असल कादू। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया है। और क्या हम क्या कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों, पूर्वज पूर्विक लोग स्वस्थ और स्वच्छ ग्रह हमें दिया है। हम क्या कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। हम अपने आने वाले भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, क्या है, देखो भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित, कलुषितమైన और बिगड़ी प्रदूषितమైన और धरती देने जा रहे हैं। क्या ऐसा करना ठीक है, ये करना करेक्ट है, सही है? हाँ, सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, सब लोग ये ना अपने ध्यान से सोचो एक बार। क्या है, आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। हम क्या करना है, कुछ कदम उठाना, కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవాలి, है ना? हाँ, కొన్ని निर्णय, क्या है, हमें अपनी धरती बचानी होगी। हम अब लोग क्या करना है, अपनी धरती को बचाना है, प्रदूषित होने से बचाना है। और क्या है, हमें अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी, हमारे लिए ही नहीं आने वाले भविष्य के लिए भी इस प्रकार जो प्रदूषित धरती है, जो कलुषित प्रदूषण है, इन सबको हम क्या करना है, बचाना है, कम करना है। और यह काम यहां नहीं होगा तो कहां होगा, यह काम यहां नहीं तो फिर कहां होगा, और अब नहीं तो कब होगा, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు అవుతుంది, और हम नहीं करेगा तो कौन करेगा, हम नहीं करे तो फिर कौन करेगा। हाँ, हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुनिए। आवाज करते हैं बातें, आप हमारी बातें भी सुनिए। और क्या है, देखो, और मजबूर नेत्र और मजबूर इरादों की, भविष्य के लिए मजबूर इरादों की जरूरत है, मजबूर नेतृत्व की जरूरत है। मजबूर इरादे, ఒక స్ట్రాంగ్ నిర్ణయాలు, और के मजबूर नेतृत्व, मंची लीडरशिप। और क्या है, हाईटेक समाज बना लेना या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। देखिए आज लोग, हम लोग क्या है, हाईटेक समाज बना लेना और करोड़ों रुपयों को बैंक में जमा करना, इससे है ना हम क्या है, नहीं हो सकती, धरती को नहीं बचा सकते। हाँ, यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझाने के लिए ही नहीं एकत्रित हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। पर्यावरण की समस्या सुलझाना అంటే తీర్చడం ఒకటి కాదు, लोगों की सोच అంటే ప్రజల యొక్క ఆలోచనని కూడా, अपने दिमाग को भी क्या करना है, बदलना है। हम जो सोच रहे हैं वो गलत है, पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं बेफिक्र से, लेकिन सोचना है कि इन पेड़ पौधों को काटने से हमें क्या होगा, ये भी सोचना है। और देखिए अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, अलर्ट करना, उनमें एक अवेयरनेस लाना। और हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होनी चाहिए, हर कक्षा के पुस्तक में भी, हर क्लास में भी पर्यावरण के पाठ जरूर होना है। हाँ, विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, अभिवृद्धि आपमनी अनंतला, है ना, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जैव मित्र तकनीकों की बढ़ोतरी होनी चाहिए जो सस्ती और अच्छी हो। जैव मित्र का अर्थ क्या है, जो जीवुలకు ఉపయోగపడే तकनीकी पद्धति, टेक्निक्स, है
है ना, और जो सस्ती, चीप और अच्छी, और क्या है, ऐसे संसाधनों का उपयोग करनी चाहिए। संसाधन का अर्थ है वनरुलो, सोर्सेस, और क्या है, जो पुनः प्राप्त किए जा सके, उनको फिर क्या है, पुनः, अगेन, मल्ली उसको उपयोग कर सके। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कितने? 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनीतिक, है ना, सीमाओं और दायरे और आयु और समूहों के दायरे में होती है? అంటే పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి ఈ సమస్య అనేటువంటిది భౌగోళికమైన మరియు రాజనీతిమైన కొంత ఏజ్ లేకపోతే కొంత లిమిट्स వరకే ఉందా, కొంత పరిధి వరకే ఉందా? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है, దానికి కరెక్ట్ సమాధానం దగ్గర లేదు। और क्या है, इसलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाएं। मुद्दों का अर्थ है विषय, अलॉटेड टॉपिक्स, कैसे, जो पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है ना, मुद्दे करवाए। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल करें। इसमें क्या है, बच्चों का भी आवाज सुनना है, बच्चों की भी बातें सुनना है और उनको भी शामिल करना है। వాళ్ళని అందులో ఒక పార్టిసిपेट చేసేట్లు చేయాలి, उनको भी इसमें भाग लेने की प्रयत्न करना है। और क्या है, यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो युवराज श्रीवास्तव ने ना कैसे कैसे सवाल किया है उस लड़की ने। आज क्या है, आज राष्ट्र का अर्थ है देश की सुरक्षा, और क्या है, और देश में शांति और देश की विकास, आर्थिक विकास, यही हमारे लिए जरूरी है। बल्कि क्या है, पर्यावरण बदलाव, వాతావరణంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు కూడా చాలా చాలా అవసరం। इस पर भी हम सबको क्या करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। मैं आशा करती हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा। నేను ఆశిస్తున్నాను ఐక్యరాజ్య సమితి వీటిపై ఖచ్చితంగా ఆలోచిస్తుందని। और पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएं। पुरानी बातों को छोड़ना है और नए बातों को लेना है। और अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है। हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान और भविष्य है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो। अब हम कुछ ऐसे काम करना है जिससे भविष्य का संरक्षण कैसे करें। देखिए आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान इनोसेंट, अमायकమైన बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचे। लुप्त होना అంటే కనుమరుగవుతున్న जानवर, जंतु। देखो आज हम जानवरों को भी है ना कैसे शिकार कर रहे हैं, इसको भी रोकना है और जानवरों के प्रति हम प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक व्यवहार करना है और उनका संरक्षण भी करना है। देखिए तो और लुप्त, महात्मा गांधी जी ने कहा था धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है और किसी के लालच नहीं। हमारे भूमि पे అన్ని అవసరాలు తీర్చేటువంటి శక్తి ఉంది, है ना, ఎవరికి ఆశపడట్లేదు, लालच आशा, है ना। पक्षी आसमान में उड़ता है ना, और मछली है ना, मछली शब्द का बहुवचन क्या है, मछलियां पानी में तैरती है। चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। लेकिन भगवान ने हमें सबसे बढ़कर जो सोचने की बुद्धि हमें दी है। देखो हम भी क्या है, हम अपने लिए ही नहीं, दूसरे प्राणी, दूसरे मानवों के लिए भी हमें ना, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और देखिए, और इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। ऐसा सोचने से हम क्या है ना, चेंजेस और सुधार, उसमें कुछ बदलाव भी हम ला ले सकते हैं।
चलो अब हम आगे बढ़ें, अपनी जन्मभूमि बचा लें और अपने घर को बचा लें, अपनी धरती माँ को बचा लें। धन्यवाद। రండి ఇప్పుడు మన అందరం కూడా కలిసి ఈ భూమిని కాపాడుకుందాం। కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత हम पर है, कर्तव्य हमारा है। तो आप लोग भी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस धरती को बचाने के लिए हम सब लोग भी क्या करना है, पर्यावरण में जो प्रदूषण बिगड़ता जा रहा है इसके लिए भी हम जरूर एक पौधा लगाना है, उस पौधे को बड़ा भी करना है, उस पौधे की देखभाल भी करना है। हर छात्र भी एक पौधा लगाए, अब्दुल कलाम जी ने कहा था हर छात्र भी एक पौधा लगाए और उस पौधे को है ना बड़े होने तक उसका संरक्षण भी करें। देखिए बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग भी जिस तरह युगरत्न श्रीवास्तव ने 13 वर्ष की इस लड़की ने इस तरह सोचा है, तो हम सब लोग भी कैसे सोचनी चाहिए। हमारे जीव जंतुओं को भी बेफिक्र होकर उनका शिकार कर रहे हैं, पेड़ पौधों को भी बेफिक्र होकर काट रहे हैं। इनसे भविष्य में उत्पन्न तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह की समस्याओं को हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए यही देने जा रहे हैं, एक बार हम भी ध्यान से सोचना है ना। आप सब लोग भी ध्यान से सोचकर है ना आने वाले भविष्य के लिए आप सब लोग भी पेड़ पौधे लगाकर धरती का संरक्षण करें, जीव जंतुओं का भी संरक्षण करें। तब तक हम फिर आपको अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग इस पाठ को 1 से 2-3 बार पढ़िए और उसको समझने का प्रयास करिए, और इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है हम आपको और व्याकरणांश है हम आपको आगे की क्लास में समझाएंगे। तब तक आपको धन्यवाद छात्रों।